हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ओके, और कई प्रॉपर्टीज़ जो थी, ओके, वो देखी थी हमने, एक दो प्रॉपर्टीज़। हम चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग, यस। सो रीड कर लिया, जितना हमने डिस्कस किया था उतना, ओके। सो लास्ट टाइम तो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़े थे, अभी शेड्यूल जैसे जैसे सेट होगा वैसे वैसे हम क्लास इंटरचेंज करते रहेंगे। सो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो उसमें अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, वो डिस्कस कर लिया था। देन हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर वाइब्रेटिंग, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वो भी हमने डिस्कस किया था। नाउ आगे की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, राइट, कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करके रहते हैं, मतलब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। वो था हमारा एक थर्ड प्रॉपर्टी। देन फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अब हमें डायरेक्टली देखना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो सिंपल है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे कितने हैं? 3, ये हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी पर्टिकुलरली बात करें सॉलिड की, सपोज तो जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड हमें पता ही है कि उसमें जो एटॉम्स होते हैं, ओके, जो पार्टिकल्स है, एटॉम्स मतलब हम उसको नाम देंगे, अभी हम क्या बोलते हैं? सपोज पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ओके। मतलब अगर सबसे पहले एकदम बेसिक बात करें तो सॉलिड का साइज फिक्स होता है या वेरिएबल होता है? फिक्स होता है। सॉलिड का साइज जो है वो फिक्स होता है, राइट, ओके। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है या वेरिएबल होता है? फिक्स होता है। ये चेयर, ये मार्कर है, ओके, तो इसका साइज फिक्स है कि भाई इतना लेंथ, इतना विड्थ, इतना हाइट, देन इतना रेडियस है, सराउंड है, तो वॉट एवर साइज फिक्स है, उसकी डायमेंशंस, ओके। उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वो भी क्या होगा? फिक्स होगा। वैसे ही अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है? उसका साइज फिक्स होता है क्या? शेप की बात करें तो शेप फिक्स होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है? हाँ। लिक्विड का शेप फिक्स होता है? नहीं। उसको जिस कंटेनर में डाला जाए वो कंटेनर का शेप ले लेता है। उसको अगर तुम बाउल में डालोगे लिक्विड को तो उसका शेप बाउल जैसा हो जाएगा। उसको वाटर बॉटल में डालेंगे तो वाटर बॉटल जैसा हो जाएगा। सॉलिड के केस में ऐसा थोड़ी होता है। सॉलिड अगर क्यूब है, उसको तुमने बाउल में डाला तो वो क्यूब ही रहेगा, ओके, वो शेप चेंज करता नहीं है। लेकिन लिक्विड क्या करता है? उसका शेप चेंज कर देता है। लेकिन उसका साइज, उसका वॉल्यूम चेंज होता है क्या लिक्विड का? नहीं। कैसे? जैसे कि देखो, क्या शेप, मैं किस की बात कर रहा हूँ? एक तो शेप की बात कर रहा हूँ और से साइज और वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या था? शेप फिक्स, वॉल्यूम भी फिक्स, और लिक्विड के लिए शेप वेरिएबल, ओके, शेप वेरिएबल और वॉल्यूम फिक्स। तो शेप वेरिएबल मतलब उसके लिए तो मैंने बताया, जो कंटेनर में हम डालेंगे उसका शेप ले लेगा। बलून में पानी भर देंगे तो वो बलून का शेप ले लेगा। वो वाटर क्या बलून का शेप ले लेगा, तो वो क्या है? वेरिएबल। फिक्स्ड क्या है हमारा? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब लीटर और मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि तुम्हारे वाटर बॉटल जो है तुम्हारा 1 लीटर का है, अभी वो 1 लीटर का वाटर बॉटल है, उसको तुम अगर एक एम्प्टी टैंक पड़ी हुई है, एम्प्टी टैंक, उसके अंदर डाल दोगे तो भी वो वाटर का वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, वो कम नहीं हो जाएगा। सपोज ये कंटेनर है हमारा पानी का, उसमें मैं 2 लीटर पानी डाल दूँ तो 2 लीटर पानी अगर मैंने बकेट में से डाला है तो अंदर जाके भी 2 लीटर ही रहेगा, वो ज़्यादा या कम नहीं हो जाएगा, उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा। सिंपल है, समझ में आया, ओके। और थर्ड होता है हमारे गैस के केस में। तो क्या लग रहा है, गैस में शेप फिक्स होता है क्या? नहीं होता। बोलूँ वही एग्जांपल, शेप देखो ऐसा है, तुम ऐसे प्रेस करोगे तो ऐसा लंबा होगा, तो ऐसे चौड़ा लंबा कुछ भी हो सकता है। तो शेप भी वेरिएबल है एज वेल एज
वॉल्यूम भी ज़्यादा कम हो सकता है। कैसे सर, वॉल्यूम कैसे ज़्यादा कम हो सकता है? हो सकता है, देखो जैसे कि हमारा ऑटोमोबाइल में क्या होता है? ऑटोमोबाइल मतलब हमारी गाड़ी में क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है। तो ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है और उसके अंदर एक पिस्टन होता है। ये पिस्टन जो होता है ना वो मूव करता रहता है, मतलब ऐसे आगे पीछे ऐसे होता रहता है कंटिन्यूअसली। और यहाँ पे एक रॉड लगाया हुआ होता है और फिर ये रॉड के साथ पर्टिकुलरली व्हील कनेक्टेड होता है। तो ये आगे पीछे हो रहा है ना, उसकी वजह से ही हमारी गाड़ी क्या हो रही है? आगे जा रही है। गाड़ी भी आगे पीछे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गियर सिस्टम एंड ऑल अदर मैकेनिज्म लगाए हुए होते हैं। तो भले ही ये आगे पीछे हो लेकिन गाड़ी सिर्फ आगे ही जाएगी। डन। तो अभी ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर पहले एयर भरी हुई है। क्या है? एयर। और सपोज हम सीएनजी फिल करवाते हैं तो गैस भी भरी हुई होगी। तो होगा क्या कि ये जो भरी हुई है उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं? कंप्रेस मतलब क्या? दबाना, कंप्रेस। तो एयर को, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, राइट? ओके। सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये देखो, इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, छोटा हो जाएगा? नहीं होगा। ये सॉलिड मार्केट को कंप्रेस कर रहा हूँ, छोटी हो जाएगी? नहीं। लिक्विड को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम कंप्रेस करने जाओगे ना वो बह जाएगा, तुम्हारे हाथ में से निकल जाएगा। ओके, मतलब किसी भी चीज़ से, जैसे कि यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लो और यहाँ मैंने क्या भर दिया? पानी भर दिया। यहाँ मैंने क्या कर दिया? पानी। अब मैं सोचूं कि यहाँ पे कुछ मोटर लगा के ये पिस्टन से ऐसे जोर से ऐसे धक्का मारूंगा, वो साइड पानी है ना, तो कितना भी फोर्स लगाऊं वो अंदर जाएगा ही नहीं। पानी के पास अपनी पावर है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। डन। ओके। तो कंप्रेसिबिलिटी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है क्या? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता, नो। लिक्विड भी नो। गैस इज कंप्रेस हो सकता है, यस। डन। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? ओके। तो ये 3 फेज है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस है, अब आगे क्या? तो हम तीनों फेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज मतलब क्या? कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन द सेंस क्या? कि सॉलिड में से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड में से गैस में भी जा सकते हैं, वापस गैस में से लिक्विड में भी आ सकते हैं और लिक्विड में से वापस गैस में भी जा सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले मेरे पास है आइस, बर्फ़ का गोला। ओके, सपोज आइस है, तो आइस है उसको मैंने ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे यहीं पे रख दिया। ये फ्रिज में से निकाला तुमने, फ्रीजर में से, और तुमने यहाँ पर रख दिया, तो क्या होगा? वो पिघल जाएगा। क्यों पिघल जाएगा? और पिघल के क्या हो जाएगा? आइस का क्या हो जाएगा? वाटर, लिक्विड हो जाएगा। तो जो सॉलिड था वो क्या था? आइस। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पता है? H2O, पानी। फिर तुमने पानी बना दिया उसका, आइस, और से अभी क्या बना दिया? वाटर। वाटर का भी क्या हो गया केमिकल फॉर्मूला? वही है, H2O। उसका फेज चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? फेज चेंज। फेज मतलब क्या? ये जो हम बोल रहे हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसी को फेज बोलते हैं, उसकी अवस्था। और बुक में जो लिखा है वो स्टेट बोलो, फेज बोलो, दोनों सेम ही है। फेज और स्टेट। डन। ऐसा एक ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे स्कूल में एज अ जोक पहले आता था कि रिवर गंगा फ्लोज इन विच स्टेट? लिक्विड। तो फिर सब बोले नहीं सर, उत्तराखंड। विच स्टेट? तो वो वाला स्टेट समझ गए। ओके। सो इसीलिए तो जोक, ऐसा जोक आता था कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो वो तीनों स्टेट्स है, और ये तो हम वो स्टेट की बात करने लगे, लाइक दैट। ओके। सो कहने का मीनिंग है तुम फेज बोलो या स्टेट बोलो, दोनों क्या है? सेम। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक दूसरे कन्वर्टेबल है, जैसे बोला कि पानी पिघल जाए, आइस पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा। अब यही पानी को, ये जो पिघला हुआ पानी है, उसको मैंने ऐसे तपेली कंटेनर में लिया। ओके। गैस स्टोव पर रख दिया, गैस ऑन, बॉईल कर रहा हूँ तो क्या होगा? वेपर बनेगी, उसकी स्टीम बनेगी, देखने को मिलती है ना, स्टीम ऊपर निकलती है। तो ये गैसियस फेज है। देखो, H2O का सॉलिड फेज, H2O का लिक्विड फेज और H2O का ही गैसियस फेज।
अंडरस्टूड। H2O का सॉलिड, H2O का लिक्विड और H2O का गैसियस फेज। अब ये तीनों फेज कैसे हुए, थोड़ा भी तुमने आइडिया लगाया हो तो, पहले सॉलिड था, यहाँ रखा मैंने, लिक्विड हो गया, यहाँ रखा और लिक्विड हो गया, यहाँ तो ऐसा क्या हुआ कि वो लिक्विड हो गया? टेम्परेचर चेंज हुआ। करेक्ट, टेम्परेचर चेंज हुआ। क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया, उसके लिए बढ़ गया। जैसे मैंने अभी सपोज फ्रीजर में रखा हुआ था, तो फ्रीजर में सपोज टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। क्या था? -5 डिग्री सेल्सियस। और मैंने उसको लेके आके कहाँ रख दिया? डायरेक्टली यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। 30 क्या या 40 बोलो। ओके, गर्मी लग रही है बहुत, सालों बाद मैं उससे यहाँ क्लास ले रहा हूँ। ओके नहीं तो वही साइड क्लास ले रहा था, भले ही ये बोर्ड पे पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट क्लास इस साइड बहुत सालों के बाद, मतलब आई थिंक 3-4 ईयर्स के बाद मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ। ओके चलो, तो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस पे मैंने ले लिया। अब क्या है, यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, तो ये जो आइस है ना, ये सारी हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये सारी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। डन। फिर वापस वो जो दूसरा है, दूसरा फेज चेंज है, उसमें भी ऐसा हुआ। ये पानी था, मैंने गैस स्टोव पे रखा, गैस ऑन कर दिया, तो नीचे से क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है। हीट मिल रहा है मतलब अगेन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। पहले नॉर्मल यहाँ पानी अगर मैंने भर कर रखा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वही उसका टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर मैंने उसको गर्म किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा भाई? वो तो कितने टाइम तुम गर्म करोगे उसके ऊपर डिपेंड है। 1 मिनट गर्म किया तो वो 30 से 50 पर चला गया। अगर 10 मिनट गर्म कर रहे हो तो वो तो 90 पर भी चला जाएगा, 100 पर भी चला जाएगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा ना वो, तब जाके वो वाटर लिक्विड में से क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टीम। और उसको हम वेपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों कन्वर्टिबल फेज है। सिंपल। ओके, अब आगे ये तीनों कन्वर्टिबल है, तो अब सबकी लिए जो कन्वर्जन की प्रोसेस है उसको नाम दिया गया। ओके, तो हम नाम समझते हैं। सिंपली देखो, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड अगर हमारा सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पे? सॉलिड टू लिक्विड, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे अभी तुमने बोला आइस क्या हो गया? पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग। उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ओके, फिर लिक्विड टू गैस अगर जा रहा है तो उसे बोलते हैं, वेपर बन रहा है ना, गैस आ गया मतलब क्या? वेपर बन रहा है, तो उसे बोलते हैं हम वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और ये पानी क्या होगा? बॉईल होगा, तो उसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। ओके, कोई भी वर्ड यूज करो, उसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं, वेपोराइजेशन। डन। कैसे ये सब कैसे हो रहा है? हीट गिविंग। ये मैं ट्राइंगल दिखा जाऊंगा, मतलब हीट गिविंग, ट्राइंगल मतलब हीट। ओके, आगे जाके आएगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ, तब ऐसा हो रहा है। अब अगर हीट ले लूँ ना तो वापस वो लोग पीछे आएंगे। जैसे कि गैस है, गैस में से मैं उसको क्या कर दूँ? टेम्परेचर रिड्यूस कर दूँ। गैस का टेम्परेचर क्या करूँ? रिड्यूस करूँ। तो गैस का टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे ना तो वो गैस लिक्विड बन जाता है। सुना है ऐसा कुछ? ओके, जैसे कि लिक्विफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। लिक्विफिकेशन मतलब क्या? लिक्विड बनाना, उसको लिक्विफिकेशन बोलेंगे। तो तुमने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो उसे वो डायरेक्टली, ये क्योंकि ये तो सब फिल्टर हो रहा है ऑटोमेटिकली कि यहाँ से यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, और फिर कितना कचरा भी होगा, SO2 होगा, NO2 होगा, कितना कुछ होगा, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है? सिर्फ ऑक्सीजन की। फिर भी हम ऐसे ऑक्सीजन पसंद कर करके सांस लेते क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं करते हम। ओके, हम तो जो एयर है वही ले लेते हैं, बट अंदर ज़रूरत किसकी है? सिर्फ ऑक्सीजन की। बाकी सब कुछ कचरा वापस बाहर। अब कोई पेशेंट, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो वो ब्रीद नहीं कर पाता। तो ब्रीद नहीं कर पाता ना, ऐसे ये ब्रीद करने के लिए भी एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी वो है ही नहीं, उसके पास उतनी एनर्जी भी नहीं है,
तो हम क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ये ऑक्सीजन ये कर रहे हैं ना, तो धक्का मारते हैं ऐसे, ऑक्सीजन सपोज यहाँ ऑक्सीजन है तो ऐसे बाई फोर्स ऑक्सीजन हम उसकी बॉडी में डालते हैं बाई फोर्स। तो ये सब बातें तो जनरल नॉलेज हो गई। लेकिन अभी ट्रांसफ़र करना है, जैसे कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा मतलब कमी हो गई, हॉस्पिटल्स में होती ही नहीं थी। वो क्या बोलते हैं, आईसीयू की भी कमी हो गई थी, बेड्स की भी कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी हो गई थी। कहने का मेरा पॉइंट ये है, उस पर आ जाते हैं क्या कि ऑक्सीजन सिलेंडर है। अभी सोचो कि मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, कितना एक पर्टिकुलर है मीटर क्यूब में बोले तो 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब मतलब तुम्हें अभी देखो मैं जब बोलूँ ना तो तुम्हें आइडिया आना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होता है 1 मीटर, कहाँ इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होता है 1 मीटर। अब मैं वॉल्यूम मतलब क्या, मीटर का क्यूब, तो 1 मीटर का क्यूब मतलब क्या, ये लेंथ 1 मीटर, फिर उतना ही 1 मीटर हाइट और उतना ही 1 मीटर विड्थ। तो ये एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स बन गया, ऐसे बॉक्स बनेगा ना। ऐसे बॉक्स बन जाएगा। तो ये क्या है, ये 1 मीटर है, ये हाइट भी क्या है 1 मीटर है, और ये जो विड्थ दिख रही है ये भी क्या है 1 मीटर। जस्ट लाइक ये रूम को सोचो कि ये जो पहली फेज है कौन कौन सी, ये जो फेज है वो वाली दीवार है, वो वाली दीवार बोर्ड के सामने वाली दीवार, और बोर्ड वाली दीवार कौन सी है, उसके लास्ट वाली ये रही, ये स्क्वायर, ये बोर्ड वाली दीवार है, और हम लोग बीच में हैं, सब लोग बीच में मतलब क्या, ये फेस और ये बाहर वाली फेस के बीच में यहाँ सब हम बैठे हुए। अंडरस्टूड। अब ये वाली जो फेस है वो ये रही, और ये वाली जो फेस है वो ये रही, और ये जो नीचे वाली फेस है ये ग्राउंड है, ऊपर वाली फेस है वो, समझ में आया। तो 1 मीटर क्यूब बोलूँ मतलब क्या, ऐसा रूम, लेकिन इतना बड़ा रूम नहीं, 1 बाई 1 बाई 1 का, मतलब कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर विड्थ, इतना जो बॉक्स है उसको क्या बोलेंगे 1 मीटर क्यूब। डन, ओके। अब मेरे पास 1 मीटर क्यूब क्या है, ऑक्सीजन, उसको मुझे ट्रांसफ़र करना है कि भाई मुंबई में है और गुजरात ट्रांसफ़र करना है, गुजरात में है और मुंबई ट्रांसफ़र करना है ऑक्सीजन। तो ऐसे इसको भर के ले जाऊँ क्या, ये ऑक्सीजन है, अभी इसको मैं कहाँ भर के ले जाऊँ, कोई कंटेनर तो होना चाहिए। अभी कंटेनर में ले जाऊंगा तो सोचो कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, 1 मीटर क्यूब इतना बड़ा कंटेनर चाहिए, तब जाके ये भर पाऊंगा। ऐसे नहीं भरते हम, साइंस यूज़ करते हैं क्या, इसका लिक्विफिकेशन किया। अब आए हम टॉपिक पे, इसका लिक्विफिकेशन किया तो ये 1 मीटर क्यूब में जितना ऑक्सीजन ना, उतना तुम्हारी वो जो बॉटल होती है ना, उतनी बॉटल में आ जाएगा, वाटर बॉटल। बस सोचो 1 इतने में तो नहीं आएगा, ज़्यादा चाहिए होगी, बट कहने का मीनिंग क्या है, वो तो डिपेंड है कि तुम कितना टेम्परेचर ला रहे हो, कितना नीचे टेम्परेचर ला रहे हो। अदरवाइज 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, कितना 1000 लीटर, मतलब ये 1 मीटर क्यूब का बॉक्स अभी बनाया है ना, अभी जो तुम्हारी वाटर बॉटल है सपोज 1 लीटर की है, तो वैसे 1000 वाटर बॉटल का पानी तुम भरोगे ना, डालोगे ना ये बॉक्स में, तब जाके ये बॉक्स फिल्ड होगा। याद रख लेना ये यूनिट, आगे जाके पूछूंगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कितने लीटर, 1000 लीटर। कैसे याद रखोगे, वैसे ही क्या, 1 मीटर क्यूब विड्थ, 1 मीटर क्यूब लेंथ, 1 मीटर क्यूब हाइट वाला एक बॉक्स है, उसमें हम 1 लीटर की 1000 बॉटल फील्ड कर सकते हैं। देयरफॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। डन। पॉइंट आ जाता है हम क्या कि अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि लिक्विड से गैस में जाना हो तो हम हीट दे रहे थे सब्सटेंस को, अब उसमें से हीट ले लेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अगर गैस का टेम्परेचर अगर हमने कम किया, गैस है और उसका टेम्परेचर हमने कम किया, उसका टेम्परेचर हमने कम किया, ओके, लोअरिंग द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हमने कम किया तो वो वापस किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। सब कुछ तीनों फेज में हो सकता है। हाँ, ऐसा मत सोचना जैसे कि अभी ऑक्सीजन है तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि सर पानी, तो पानी हो सकता है सर स्टीम में, और पानी तो पानी है ही, और उसका आइस बन सकता है। ऐसा नहीं, सबके 3 फेज हो सकते हैं। जैसे कि अभी ऑक्सीजन यहाँ पर है तो वो कौन से फेज में है,
गैसेस, उसका टेम्परेचर डाउन करके डाउन करके डाउन करके डाउन करके लिक्विड ऑक्सीजन भी बनाया जा सकता है। लिक्विड ऑक्सीजन सर पीने की मगजमारी नायरे को कर और उसका फर्दर टेम्परेचर डाउन करके डाउन करके डाउन करके जैसे वाटर का ऐसे गोला आइस बन गया, तुम्हारा क्यूब बन गया, सॉलिड बन गया, वैसे ऑक्सीजन का भी सॉलिड बन सकता है। ऑक्सीजन तो एक एलिमेंट है, उसका भी सॉलिड, सारे जितने भी टोटल कितने एलिमेंट है अभी याद रख लेना 118। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है, जिसमें से मैं तुम्हें सिर्फ 20 एलिमेंट के बारे में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो तुमने याद किए हैं और तुम याद करोगे आगे के चैप्टर में, ये 118 में से 9th में हम सिर्फ इनके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट 20 के बारे में। बट ये सारे के सारे तीनों फेज में अवेलेबल है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। डन? ओके, तो अब इसे क्या बोलेंगे? ये लोअर इतने टेम्परेचर वाले प्रोसेस को भी नाम देना पड़ेगा, तो इसका नाम है कंडेंसेशन। क्या है? कंडेंसेशन। डन? लिक्विड से सॉलिड और टेम्परेचर डाउन करो डाउन करो डाउन करो, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो गैस साइड जा रहे थे, टेम्परेचर डाउन करोगे तो ये साइड आएंगे, तो और टेम्परेचर डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, और ये प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। अंडू करने जा रहा था मैं वहाँ की वजह से तो इसे क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, यही प्रोसेस को तुम लिक्विफिकेशन भी नाम बोल सकते हो, लेकिन लिक्विफिकेशन, लिक्विड बन रहा है तो लिक्विफिकेशन, लेकिन ये लिक्विफिकेशन है ना लेमन लैंग्वेज का है, टेक्निकल टर्म नहीं है। मतलब ऐसे एक बाहर कोई बात करे ना लिक्विफिकेशन, तो वो जिसने 9th क्लास नहीं पढ़ा होगा ना वो भी बोल सकता है लिक्विफिकेशन। तुम्हें क्या बोलना है? कंडेंसेशन। टेक्निकल टर्म, दोनों का मीनिंग वही है, टेम्परेचर डाउन करना। और ये क्या है? सॉलिडिफिकेशन। डन? सारा याद रह गया। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। डन? और होता है क्या? डायरेक्टली जंप, लिक्विड बनना ही नहीं है, डायरेक्ट गैस, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। ये कौन होता है? ओम कपूर कपूर कैम्फर, इसे क्या बोलते हैं? कैम्फर बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। ओके, सो वो क्या होता है? गैस से, अभी देखना तुम जब भी अभी कपूर जलाओ आरती के बाद, आरती खत्म हुई, माता जी की जय, और फिर कपूर गौरम जब गाएंगे तब तुम देखोगे तो क्या होगा? उसको हीट मिल रही है, चल रही है ना आरती, उसमें हम करेंगे तो उसको हीट मिल रही है। जैसे ही हीट मिली ना, वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली गैस, डायरेक्टली गैस। तो उसे बोलते हैं, नाम है उसका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। डन? पक्का। और जो रिवर्स आते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि गैस टू डायरेक्टली क्या? सॉलिड, गैस टू डायरेक्टली सॉलिड, ये सॉलिड टू गैस था, अब रिवर्स गैस टू सॉलिड, उसे बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिट हो जाना मतलब क्या? डिपोजिशन। डन? एग्जाम्पल डिपोजिशन का यही, जैसे कि मैंने फनेल ली, ओके, और ऐसी फनेल जो तुमने देखी होगी ऐसी होती है ना, ऐसी फनेल होती है, ओके। मैंने फनेल को उल्टा कर दिया, तो मेरी उल्टी फनेल कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। डन? यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली, और वो ट्रे के अंदर मैंने डाल दिया ये कैम्फर, ओके, कैम्फर डाल दिया। यहाँ से फनेल को मैंने बंद कर दिया, और यहाँ भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टच कर दिया है, मतलब कहीं से जाएगा नहीं बाहर, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये बंद तो कर दिया है भाई, एनी हाउ यहाँ पे लाइट डाले, इलेक्ट्रिसिटी पास करे, या थोड़ा नीचे उसके पास थोड़ा बर्नर ले जाए, तो ये क्या, और कुछ नहीं करोगे ना तो भी उसको टेम्परेचर तो मिलेगा बाय एटमॉस्फेयर, ओके। तो धीरे धीरे ये सारा कैम्फर क्या हो जाएगा? गैसेस में उड़ जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैसेस में कन्वर्ट हुआ तो ये गैस के पार्टिकल जैसे गए। अब गैस है, उसका मास कम होता है सॉलिड की कंपेयर में, मास तो नहीं, डेंसिटी कम होती है सॉलिड की कंपेयर में,
वो जाएगा ऊपर 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 ऐसे गया गया गया। ओ भाई यहाँ तो रास्ता बंद है, तो रास्ता बंद है तो वो क्या करेगा, यहीं पे चिपक जाएगा, कैंपर चिपक गया फनल पर। डन। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था, ओके, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो कैंपर क्या हुआ, गैसेस फॉर्म में आया, गैसेस फॉर्म में आया। अब यहाँ रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, गैस भी नहीं जा सकता, रास्ता बंद तो बंद मतलब नहीं जा सकता। तो अब क्या करेगा, ये गैस के पार्टिकल्स यहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, अब बर्नर को हटा दिया मैंने, तो अब हीट नहीं दे रहा हूँ, तो मतलब ये टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा, कम होगा, कूल डाउन होगा। जैसे कि हमें अभी देखो, अभी तुम बाहर कोई भी चीज़, फ्लोर, ज़मीन को भी पकड़ो तो कैसे गर्म गर्म लगता है, कि जैसे शाम होती जाएगी, रात होगी, तो धीरे 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 वो कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी सन दूसरी साइड चला जाएगा अर्थ के। अंडरस्टूड? तो ये भी क्या धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच गए, कूल डाउन मतलब ऐसा समझो गर्म होने के टाइम पे टेम्परेचर चला गया था 50 डिग्री सेल्सियस। कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर ना, एटमोसफेयर का 50 नहीं, उसका टेम्परेचर 50, क्योंकि उसको गर्मी दी थी ना हमने, तो उसका टेम्परेचर रीच हो गया था 50 और वो चला गया ऊपर। अब एटमोसफेयर का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ओके, रात को टेम्परेचर हो गया सपोज 22, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ओके, वही सब्लिमेटिंग टेम्परेचर, वो अगर है से 25 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही 50 से 40, 30, 26 और जैसे ही 25 रीच हो ना, तो ये जो भी पार्टिकल्स है ना, वो सारे गिर कर यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में गिर जाएंगे। मतलब ये तुम्हारी ट्रे है और वहाँ पर ऐसे जैसे नमक के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि एक ट्रे है, उसमें से तुमने क्या किया, सॉल्ट लिया और ऐसे डाल दिया, तो वैसे ही जैसे सॉल्ट दिखता है ना ट्रे में, वैसे ही तुम्हें यहाँ पर कैंफर के पार्टिकल्स दिखेंगे। ये आ गया ना, गैस टू डायरेक्टली व्हाट, सॉलिड। एक्टिविटी आई थिंक सो तुम्हें गिवन है। हाँ, यही एक्टिविटी है, एग्जाम्पल दूसरा है लेकिन एक्टिविटी वही है। अंडरस्टूड? तो वही चीज़ समझा रहे हैं। ओके, समझ गए? तो ये हमने क्या देखा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और एक डायरेक्टली सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। डन। वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल सॉलिड CO2, जो वो बर्थडे पार्टी में हम ठर करके डालते हैं, वो क्या है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली वो क्या हो जा रहा है, गैसियस फॉर्म में आ जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसीलिए वो ठंडा होता है। देखना उसको, तो अगर तुम पकड़ोगे तो वो क्या होता है, ठंडा होता है, कूल। तो जैसे ही तुम ऐसे स्प्रे करोगे, पुश करोगे, तो वो एटमॉस्फेयर में आएगा, और एटमॉस्फेयर गर्म है इसलिए डायरेक्ट वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर जो हम पार्टी में और डीजे नाइट्स में, तुमने वो बारात में देखा होगा, कोई ऐसे डाल रहा है, ओके, तो वो क्या है, सॉलिड CO2। वो भी इसका सेम इसी का एग्जाम्पल है, सॉलिड CO2। अंडरस्टूड? आया समझ में? पक्का? तो ये हमारी सारी प्रोसेसेस हो गई। अब जो टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट करे, मतलब मेल्टिंग होना स्टार्ट हो, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। सिंपल। जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए उसको मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। उसमें क्या रटना क्या है, समझ तो गए ना? फिर जो रटना है वो बुक के हिसाब से हम रट लेंगे, लेकिन समझ लो क्या है। डन। ये क्या है, बॉइलिंग। तो जो टेम्परेचर पर लिक्विड गैसियस फॉर्म में आ जाए, मतलब जो टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर। सिंपल। और ये कंडेंसेशन टेम्परेचर। डन। ओके, तो अभी ये सब आ गया। हमारा क्या बाकी रहा, मेल्टिंग टेम्परेचर देख लिया, बॉइलिंग टेम्परेचर भी देख लिया। हाँ, अब उसका छोटा सा हीट के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ। तो हीट के रिस्पेक्ट में ऐसा समझो, आइस है मेरे पास, जैसे
ऐसे आइस क्यूब रखे हुए हैं। सर क्यूब कहाँ है? तो बोले मान लो कि आइस क्यूब है। ओके, और यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर रखा हुआ है कि यहाँ पर रीडिंग वो कितना दिखाएगा से -10 डिग्री सेल्सियस। आइस है ना, ओके, तो -10 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे 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 उसको हीट मिल रही है, एटमॉस्फेरिक हीट या फिर तुम यहाँ से दे रहे हो वॉट एवर, हीट मिल रही है उनको डन बर्नर से। तो क्या होगा, वो हीट मिलेगी। जैसे ही तुम हीट देते हो कोई भी सब्सटेंस को, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। डन। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, -10 से जाएगा वो -9, फिर जाएगा -8, फिर चला जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये बीच में भी आएगा। फिर -1 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अभी भी अगर हीट दे रहे हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा सर -10 था, फिर हीट देना स्टार्ट किया ना तो कम होने लगा, -9.5, -9, -8.5, -8, -7.5, -7, वैसे करते करते गए, -1 आया और फिर -1 से 0 भी आया। और अब जैसे ही 0 आया और हम टेम्परेचर तो दे ही रहे हैं, तो 0 से 1 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, 0 पे स्टॉप हो गया। अभी तुम हीट तो दे ही रहे हो, हीट तो दे ही रहे हो, लेकिन वो 0 से 1 नहीं हो रहा। कब तक नहीं होगा पता है? ये जितना भी तुम्हारा आइस है ना, ये जो टेम्परेचर का ये जो हमने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस में क्या होगा, आइस को हीट मिल रही है तो वो क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा। लेकिन होता जाएगा मतलब वो लिक्विड नहीं बन गया, वो एनर्जी गेन कर रहा है। लेकिन लिक्विड कब बनेगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पहुंच गया। अब जैसे ही हीट मिली, ये सारा का सारा आइस क्या हो गया, पानी। एक ही झटके में नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगा पानी बनना। ओके, जैसे ही मतलब -1 डिग्री सेल्सियस पे भी यहाँ पर क्या है, आइस ही है, और से -0.1 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर क्या है, आइस ही है। लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर और बढ़ाया और रीच हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब आइस का थोड़ा थोड़ा पानी बनना शुरू हो गया। अब तुम हीट दे रहे हो तो ये 1 डिग्री तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, ये 0 से 1 क्यों नहीं हो रहा है? पहले जो हीट दे रहे थे वो कहाँ यूज़ हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज़ हो रही थी। तुम जो हीट दे रहे थे उससे क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन 0 डिग्री पे जब तुमने हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कहीं और यूज़ हुई। कहाँ यूज़ हुई कि ये जो आइस है ना, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वो हीट यूज़ हो गई। तो जैसे ही तुमने 0 डिग्री पे हीट दे रहे थे तो वो हीट से 1 डिग्री नहीं आ रहा है और ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। दे रहे हो और एक पॉइंट ऐसा आया कि सारा आइस क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही सारा वाटर में कन्वर्ट हो गया और अभी भी हमारा नीचे से बढ़ना चालू है, अब वापस टेम्परेचर बढ़ना शुरू, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? डन। देयरफॉर 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्योंकि 0 डिग्री पे ही क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। और 0 डिग्री पे ही क्या हो जाता है, लिक्विड। मतलब तुम अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कौन से फेज में होता है, सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में, तो क्या बोलोगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड कौन से फॉर्म में होता है, कौन से फेज में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, या दोनों में, या नन ऑफ द अबव? मतलब 0 पे एकदम तो 0 पे यस, मतलब अभी जो हम जा रहे थे ना ऐसे 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 करके अब 0 पे आ गए, तो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब अगर मैं मेजर करूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या बोल सकते, गैस क्या कर सकते हैं? वो तो सिचुएशन के हिसाब से आंसर बदल जाएगा, वो मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन तुम गैस क्या करोगे? 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, वाटर होगा या आइस होगा, या दोनों? लिक्विड होगा। हाँ, तो वाटर मतलब लिक्विड और सॉलिड। और सॉलिड देखो हाँ चालू होगा, करेक्ट। तो चालू जो सॉलिड से लिक्विड की जो प्रोसेस है ना,
वो स्टार्ट भी कब होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वो एंड भी कब होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही एंड होती है। मतलब 0 डिग्री पे ही सारा का सारा आइस लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सारा का सारा आइस लिक्विड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से देखते हैं। ये ऐसा समझो कि -1 डिग्री सेल्सियस था, तब तक क्या था हमारे पास? आइस ही था -1 तक। अब जैसे ही 0 डिग्री रीच हो गया, हीट दे रहे हैं, ये बर्नर है, हीट दे रहे हैं और 0 डिग्री रीच हुआ तो ऐसा समझो यहाँ पर 10 क्यूब्स ऑफ आइस थे। कितने? 10 क्यूब्स। तो 10 क्यूब्स ऑफ आइस थे। जैसे ही 0 डिग्री रीच हुआ तो 10 में से एक क्यूब पिघलना स्टार्ट हो गया। तो मतलब ऐसा समझो यहाँ पर 9 क्यूब्स रह गए। टेम्परेचर अभी भी वही है 0 डिग्री सेल्सियस, अभी भी बर्नर चालू है। तो 9 से वापस 8 क्यूब रह गए और बाकी सब कहाँ क्या हो गया? पानी बन गया, लिक्विड बन गया। अभी भी हीट चालू है और टेम्परेचर चेक करोगे वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना था, अभी भी हीट दे रहे हैं, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, अभी भी हीट दे ही रहे हैं। तो हो गए 7 क्यूब्स, फिर आ गया 1 क्यूब आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर आ गया 0 क्यूब्स और 0 डिग्री सेल्सियस। क्यूब 0 रह गए, मतलब क्या? सारा का सारा क्या बन गया? लिक्विड। आइस क्यूब 0 हो गए, मतलब सारा का सारा क्या बन गया? लिक्विड। टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। डन? दोनों हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। वापस हम आते हैं यही टॉपिक पे, लेकिन जो ध्यान में आया वो फिर से बता देता हूँ। कब से हम सेल्सियस बात कर रहे हैं? टेम्परेचर का एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या? सिस्टम इंटरनेशनल। क्यों ये क्यों आया भाई? क्योंकि सब जगह अगर यूनिट अलग अलग रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि कई लोग वो गार्लैंड लेने जाते हैं ना, माता जी के लिए, भगवान के लिए गार्लैंड लेने जाते हैं, फूलों की माला। कितना चाहिए? 1 हाथ जितना, ऐसे। या फिर क्या बोलेंगे? 20 रुपए का, 30 रुपए का, 10 रुपए का, लाइक दैट। तो भाई 1 हाथ जितना, तो भाई 1 हाथ तो मेरा इतना है, छोटे बच्चों का तो इतना भी हो सकता है और बड़े का तो इतना लंबा हाथ भी हो सकता है। कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं तो मतलब कितना? तो यहाँ पे और फिर कुछ भी, जैसे कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो पता है वो लोग, उनके पास एक पर्टिकुलर मास होता है, 1 kg 500 ग्राम ऐसे लिखा हुआ है, वो एक साइड। और कई लोगों के पास वो होता नहीं, तो वो लोग पत्थर रखते हैं। वो उन्होंने ऑलरेडी पहले कैलिब्रेट किए होते हैं कि ये 4 पत्थर रखे हुए हैं, उसका मास 1 kg है। देखा है कभी? देखना कभी सब्जी मंडी, पत्थर वाला देखना। कुछ नहीं, मतलब ये भी एक टाइप का पत्थर ही है ना, लेकिन 1 kg फिक्स्ड है। तो जिनके पास चोरी हो गया, गुम गया, वो लोग क्या करेंगे? दूसरे का लेके आएंगे जो एग्जैक्ट 1 kg है वो, और इस साइड सब्जी नहीं रखेंगे, इस साइड पत्थर रखेंगे। ये एक पत्थर रखा, बैलेंस नहीं हुआ, ये दूसरे पत्थर रखा, अरे एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। मतलब कि ये 2 पत्थर मैं रखूंगा और उसको मैं 1 kg की तरह यूज़ करूँगा। दैट्स इट। ओके, उसका घूम गया तो उसको कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा, नया नहीं लेना है तो। जैसे कि हमारे पास बुक गुम हो गई, अब हमें कुछ जुगाड़ करनी है तो हमने फिर जेरोक्स करवा ली, प्रिंट करवा ली, नहीं ऐसे कुछ। ओके, तो वैसे ये किया, समझ में आया? लेकिन ऐसा समझो कि हर जगह यूनिट अलग अलग हो, हर जगह यूनिट। जैसे मैं बोलूँ कि भाई केजी 5 kg दो, जैसे हमारा तो देखो केले, कल बात चल रही थी, केले भी यूनिट्स में होते हैं। मतलब हम केले लेने जाते हैं बनानास, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? 1 kg दे दो, आधा kg दे दो, 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, ऐसे बोलते हैं। कई स्टेट्स में तुम जाओगे वहाँ पे नंबर्स पे मिलते हैं। ओके, हाँ, 1 डजन केले और से 5 केले दे दो, और 1 केला 5 रुपए का या 1 केला 10 रुपए का, ऐसे नंबर्स पे मिलते हैं कि 1 केला 2 रुपए का। वैसे वो साइज ऑफ द बनाना पे डिपेंड है, लेकिन यूनिट अलग अलग है सब जगह। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई मैं तो सब कुछ मेज़र करता हूँ मीटर में, अब और जैसे हम मास करते हैं कि भाई तुम्हारा मास कितना है, तो हम बोलेंगे 50 kg। यही बात तुम अमेरिका में कोई स्टूडेंट को पूछोगे तो कितना है मास तुम्हारा, तो वो 50 kg नहीं बोलेगा, वो पाउंड में बोलेगा।
मेरा 200 पाउंड ऐसे, 100 पाउंड ऐसे। भाई पाउंड ये कुछ समझ में नहीं आया। पाउंड हमारे वहाँ तो केजी चलता है, बोलते हैं हमारे वहाँ पाउंड चलता है, मैं क्या करूँ। ओके, तो सबको एक लेवल पे लाने के लिए, सबको एक लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन करनी होगी तो क्या करना होगा, यूनिट सेम होना होगा। ओके, तो सबको एक लेवल पे लाने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल एक बॉडी बनाई गई जिसमें बोला गया कि भाई लेंथ का ऐसा यूनिट, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट मीटर है, तो सबको मीटर में ही बात करनी है। मास का ऐसा यूनिट केजी है, तो सबको केजी में ही बात करनी है। फिर तुम बोलोगे सर मेरा इतना ग्राम है वजन, कोई बोलेगा मेरा इतना पाउंड है, कोई बोलेगा मेरे इतने केजी है। ओके, कोई बोलेगा सर मेरा इतना मिलीग्राम है। अरे भाई ओके, मिलीग्राम में तो फिर हम लिखते ही जाएंगे 0.00000। अंडरस्टूड। ओके, तो क्या लिखे, तो इसीलिए सिस्टम इंटरनेशनल बनाई गई कि मतलब सबके लिए कॉमन। ओके, तो ऐसा यूनिट मतलब सबके लिए कॉमन हो, जैसे कि अभी ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, भले ही तुम कुछ भी यूज़ करो, जैसे कि टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस यूज होता है। टेम्परेचर के लिए जो बंदे ने टेम्परेचर स्केल ढूंढा था वो बंदे का नाम है केल्विन, और उसी के नाम पर से यूनिट भी है क्या, केल्विन। एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, एक शायद तुमने देखा होगा यूनिट फ़ारेनहाइट, या सुना हुआ होगा। ओके, जैसे कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे मुंह में डाल रहा हूँ 101 डिग्री बुखार है, ये कौन सा डिग्री है, 101 डिग्री 7 सेल्सियस पे तो हम फट जाएंगे हमारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। अभी हमसे 40 डिग्री सेल्सियस की हीट और टेम्परेचर हमसे विथस्टैंड नहीं हो रहा, हम बेयर नहीं कर पा रहे, तो 60 डिग्री पे तो हमारा सिर बिर सब फट जाए, हमारी वेन्स फट जाए और उसमें से ब्लड निकल जाए। तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं, वो क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। वो क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 101 डिग्री मतलब 101 डिग्री सेल्सियस नहीं, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडरस्टूड। तो टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स है। एक यूनिट होता है रैंकाइन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है। हमें दो पढ़ने हैं, कौन कौन से, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। याद रखना ऐसा यूनिट कौन है, नहीं केल्विन, हाँ ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कौन सा है, केल्विन। हम ज़्यादातर यूज़ कौन सा करते हैं, सेल्सियस। हम यूज़ करते हैं सेल्सियस, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कौन सा है, केल्विन। डन। तो फिर हम सेल्सियस यूज़ करते हैं। अभी तुम्हारी मीटिंग सपोज हो रही है, तुम जॉब कर रहे हो और तुम्हारी मीटिंग, जैसे कि हम पहले बेंगलोर से मैं जॉब करता था, तो हमारी मीटिंग होती थी अमेरिका में, कनाडा, अमेरिका। तो हम कैसे फिर रात को, तो एक तो हमारी फिर बैच भी, जॉब भी हमारी रात को स्टार्ट होती थी। क्यों, क्योंकि उनका दिन वहाँ स्टार्ट हो रहा है इसलिए। ओके, उसके हिसाब से मीटिंग करनी पड़ती है। तो डे, हमारा डे का एंड पे मीटिंग होती है और उनके डे के स्टार्टिंग में मीटिंग होती है। ओके, तो भाई हमारा डे का एंड रात के 9 बजे, तो उनका सुबह के 9 बजे, तब जाके मतलब हमारी जॉब पूरी ख़त्म हो गई, नहीं अभी तो मेन मीटिंग बाकी है ऐसे। क्यों, क्योंकि उनका भी मीटिंग साथ में टाइम मैच होना चाहिए ना। कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ मैं सब कुछ सेल्सियस बोलता रहूँ, उनको समझ में आएगा, उनको समझ में तो आएगा ही, लेकिन कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना इजीली। तो मुझे केल्विन में, मुझे सेल्सियस में नहीं केल्विन में बोलना पड़ेगा, सबको कॉमन। तो फिर हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ध्यान से देखना कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्जन के लिए सब ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ लिखता हूँ, कन्वर्जन के लिए क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.16 केल्विन। क्या 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितने केल्विन, 273.16 केल्विन। तुम सिर्फ 273 याद रखोगे तो भी चलेगा, एग्जैक्टली ये नंबर है। ओके, अब मैं तुम्हें बोल दूँ मेरा टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 0 के लिए इतना है, तो 1 के लिए कितना होगा, प्लस करना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें 0 + 1 करके 1 आता है, तो इसमें भी +1 करो तो क्या हो जाएगा, 274.16 केल्विन। 2 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 1 में 1 ऐड किया, 0 में 2 ऐड किया ना, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो, तो 270। डन। तो सिंपली
अगर सेल्सियस से तुम्हें जाना है केल्विन में तो तुम्हें ऐड करने हैं कितना 273 ऐड करो या फिर एग्जैक्टली 167। देन फिर से बताता हूँ सेल्सियस से तुम्हें जाना है कहाँ पर केल्विन में तो तुम्हें क्या करना है ऐड करना। ओके और केल्विन से तुम्हें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में तो तुम्हें क्या करना है सबट्रैक्ट करना है माइनस। ओके मतलब कि मैं अगर तुम्हें बताऊं बोलूं एक अभी मैं बता दे रहा हूँ फिर मैं तुम्हें पूछता हूँ। जैसे कि मुझे गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इट इनटू केल्विन तो कैसे करूँगा 10 प्लस 273 दैट इज इक्वल्स टू 283 केल्विन। सो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 283 केल्विन दैट्स इट। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास टेम्परेचर है 500 केल्विन 500 केल्विन उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें सेल्सियस में तो केल्विन से सेल्सियस मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा 500 माइनस 273 दैट इज इक्वल्स टू 500 केल्विन इज इक्वल्स टू 500 माइनस 250 मतलब 250 तो आ गया और कितना माइनस करना है 23 तो 20 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 230 और 3 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। 500 केल्विन इज इक्वल्स टू 227 डिग्री सेल्सियस। क्यों क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा। अंडरस्टूड आया समझ में पक्का। चलो मुझे 2 करके बताओ। हाँ तो मैं तो फिर की दूंगा अभी याद आया सोचा नहीं था लेकिन अभी तुम करो ये -10 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन इसको केल्विन में कन्वर्ट करो और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो जल्दी। चलो काव्या हाँ कितना आया 163 किसका इस फर्स्ट का हाँ 163 केल्विन। हाँ अच्छा और दूसरे का सेकेंड का तो -10 डिग्री सेल्सियस और इसका आया है 27 डिग्री सेल्सियस। ये तो सही है क्योंकि 300 माइनस 273 करेंगे तो 27 बचेंगे। यस ये गलत है। क्यों सेल्सियस टू केल्विन में करना हो तो क्या करना था ऐड करना था। तो -10 प्लस 273 प्लस माइनस माइनस 273 में से 10 जाएंगे तो 263 रहेंगे ना। 1 कहाँ से आ गया भाई। हाँ वही तो मैं 263 सो 263 केल्विन और साइन बढ़ेगी बड़ा ये है तो प्लस डन। ओके सो ऐसे हम कन्वर्जन करेंगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं।
हमने अभी अब वापस आ जाओ यहाँ पर जो हम कर रहे थे क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड भी है। ओके, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस था और हम हीट देते रहे फिर भी वो 1 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, और फिर बहुत टाइम के बाद 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। कब? जब पूरा आइस वाटर बन गया तब। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बना। अब जाके टेम्परेचर बढ़ने लगा वापस 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। डन। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था तब से लेकर के जो बर्नर चालू है, मतलब हीट मिल रही है, और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन रहा है, मतलब ये जो हीट, ये टाइम पीरियड में जो हीट मिल रही है सब्सटेंस को, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, और ये हीट कहाँ गई? वो इसके अंदर ही है। देखो लेटेंट हीट छूट गई ना, क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था, -5 से हीट दी तो वो -4 हो गया, -4 पर हीट दी तो वो -3 हो गया, तो -2 पर हीट दी तो -1 हुआ, -1 पे हीट दी तो वो 0 हुआ, लेकिन 0 पे हीट दी तो वो 1 नहीं हुआ, वो चली गई कहीं पर। कहाँ चली गई? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सॉलिड वाटर और से सॉलिड H2O टू दी लिक्विड H2O। डन। ओके, अब फिर से टेम्परेचर दे रहा हूँ तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, अभी भी चालू है टेम्परेचर देना। तो कितना हो गया? चलो भाई पहुँच गया मैं 50 डिग्री सेल्सियस, भाई पहुँच गया 80 डिग्री सेल्सियस, पहुँच गया मैं 95 डिग्री सेल्सियस, पहुँच गया मैं 99 डिग्री सेल्सियस, ओह पहुँच गया मैं 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुँचा और अभी भी हीट देना चालू है, अब वापस पहले जैसा हुआ, 101 नहीं हो रहा है। तो 101 नहीं हो रहा है, और जो भी हीट जा रही है वो अब यूज हो रही है लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने के लिए। तो वो हो रही है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे था मेरे पास पानी लिक्विड, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मेरे पास क्या हो गई? स्टीम हो जाएगी, सारा का सारा गैस हो जाएगा। अब ये सारा का सारा जो स्टीम है, अभी भी मैं उसको हीट देते रहा, तो अब बढ़ेगा उसका टेम्परेचर, 101 डिग्री की स्टीम होगी, देन 102 डिग्री की भी स्टीम होगी। अंडरस्टूड? तो ये जो बीच में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, और ये जो था उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब वेपोराइजेशन के लिए यूज हो गई है ये हीट, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डन। आया समझ? काव्या पक्का समझ में आ गया? ओके सर हाँ। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक्चुअली ये जो हम सॉलिडिफिकेशन वर्ड बोलते हैं ना, सॉलिडिफिकेशन, उसका ही दूसरा वर्ड है फ्यूजन। जैसे कि मैंने वो 2 वर्ड तुम्हें बताए, कंडेंसेशन एज वेल एज, मतलब बताया वहाँ पर क्या, वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग, 2 बताया, और यहाँ पर भी बताया लिक्विफिकेशन एंड कंडेंसेशन। वैसे ही दूसरा वर्ड है फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग होता है एक दूसरे के अंदर मिल जाना। 2 वर्ड होते हैं, फ्यूजन एंड फिशन, 2 वर्ड हैं, फ्यूजन एंड फिशन। जनरली न्यूक्लियर एक्टिविटी में यूज होता है, तो वो जब आएगा तब देखेंगे। फ्यूजन का मीनिंग है कि 2 में से 1 हो गया, और फिशन का मीनिंग है 1 में से 2 हो गया। फिशन मतलब टूटना, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो बहुत सारे इकट्ठा होके सॉलिड बन जाता है, तो वो प्रोसेस जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में हो रही है उसको ही हम फ्यूजन भी बोलते हैं। डन। इसको ही तुम अगर बोलना होता है ऐसा बोल सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग ही बोल रहे हैं ना, तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल सकते हो तुम। डन। बट ये वर्ड ज़्यादा यूज हो रहा है, कौन सा? फ्यूजन। जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ, अभी आगे ये जो आया ना, इसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। डन। वेपर में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो हमने सारी प्रोसेसेस देखी। क्या? सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैसेस, तो दैट इज वेपोराइजेशन।
उसको इवापोरेशन नहीं बोलते, आगे आएगा इवापोरेशन तब समझेंगे। इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन आर डिफरेंट, कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देंगे। वेपोराइजेशन के दो वर्ड हैं, यू वाला और एस वाला भी है और एक ई वर्ड भी है, एंड इवापोरेशन, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, इंग्लिश की बात है। ये दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। ये अभी हमने पढ़ लिया, ये आगे पढ़ेंगे। ओके, तो वेपोराइजेशन। अच्छा, फिर वहाँ से वापस आते हैं लिक्विड में तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से वापस सॉलिड में जाते हैं तो सॉलिडिफिकेशन, और यू कैन वर्ड यूज दिस वर्ड फ्यूजन ऑल्सो। अच्छा, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस सब्लिमेशन, और वहाँ से वापस सॉलिड में डिपोजिशन। यस, टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर पर मेल्टिंग स्टार्ट हो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, जो टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो उसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोलेंगे, जो टेम्परेचर पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो उसको कंडेंसिंग टेम्परेचर बोल देंगे। जो टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाए, कि जैसे तुम जलाना स्टार्ट करो और जो टेम्परेचर पे जलना शुरू हो जाए उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। याद हो तो बचपन में हमारा, जैसे कि पेपर है या वुड है, वुड तो अभी मैं जलाऊंगा वुड को तो तुरंत पेपर जैसे जलना थोड़ी शुरू हो जाएगा, पहले तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी मैं जला रहा हूँ ना, यहाँ बर्नर रखूंगा ना तो भी कुछ होगा ही नहीं, गर्म होता जाएगा, काला काला हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, और फिर एक पॉइंट आएगा तब जलना स्टार्ट होगा, मतलब हमें दिखाई देगा कि बर्न हो रहा है, ये कंबशन हो रहा है। तब तक क्या हुआ, तब तक वो गर्म हुआ, तो मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। 30 है, 40, 50, 60, 70, 75 पे बढ़ना, मतलब अभी दिखाई दे रहा है कि ये कंबशन हो रहा है। तो जो टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाए कंबशन उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते थे। इग्नाइट हुआ, जो टेम्परेचर पे इग्नाइट हो उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते थे। वैसे ही यहाँ पर जो टेम्परेचर पर बॉइल हो तो बॉइलिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे मेल्ट हो तो मेल्टिंग टेम्परेचर। सर सॉलिडिफिकेशन का लिक्विड टू सॉलिड होता है ना, सॉलिडिफिकेशन लिक्विड टू सॉलिड, यस। और इधर फ्यूजन जो है वो हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड ना। नहीं, फ्यूजन भी लिक्विड टू सॉलिड ही हो रहा है। लिक्विड टू सॉलिड को ही हम फ्यूजन बोलते हैं एक्चुअल में, और सॉलिड टू लिक्विड में हम मेल्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ तो आइस टू वाटर हो गया ना, तो आइस तो सॉलिड है, सॉलिड है, तो इसीलिए इसको हम मेल्टिंग बोलेंगे ना। मतलब आप लेटे वही कि मैं बोल रहा हूँ ना कि वो तुम मेल्टिंग बोल सकते हो, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो मैंने लिखा है फ्यूजन। जनरली जो हमारी टेक्निकल टर्म में यूज होता है, मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड, ये दोनों की बात चल रही हो तो तुम क्या क्या यूज कर सकते हो। एक तो मेल्टिंग यूज कर सकते हो, तुम फ्यूजन यूज कर सकते हो, ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, मेल्टिंग भी और फ्यूजन भी। सॉलिड और लिक्विड की बात हो तो तुम सॉलिड से लिक्विड में जाओ या लिक्विड टू सॉलिड में जाओ। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में सॉलिड टू लिक्विड होता है मेल्टिंग, और लिक्विड टू सॉलिड होता है फ्यूजन। एक्चुअल में उसके वर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जनरली हम कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं, लेटेंट हीट के साथ फ्यूजन। दोनों सेम ही है। लेटेंट हीट और फ्यूजन, मेल्टिंग मतलब कितनी तुम्हें हीट देनी है, और फ्यूजन मतलब कितनी लेनी है, निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि टेम्परेचर डाउन करना है। अंडरस्टूड। तो मैंने लिखा हुआ है क्योंकि जनरली ये वर्ड यूज होता है, डाउट होना ऑब्वियस है, यस करेक्ट, बट जनरली ये वर्ड यूज होता है, दैट्स व्हाई आई हैव डन। ओके, तो हमने सारे वर्ड्स देखे, टेम्परेचर देखे, लेटेंट हीट भी देखा। जो नहीं देखा होगा वो बुक में से पता चल जाएगा और हम फिर देख लेंगे। तो सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट की बात की गई है। कंसिडर दिस फॉलोइंग, ये सब गिवन है। लिक्विड स्टेट गिवन है, वही स्पेस मतलब साइज शेप की बात है, गैसियस की बात है। ओके, और क्या गिवन है, कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, यस उसके बारे में हमने बात की। ये लिखा हुआ है वो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक इंडिकेशन है पार्टिकल्स के बीच का, कि उनके बीच में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए तो उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दो तब जाके वो टूटते हैं। ओके, उतने जुड़े हुए होते हैं अच्छे से। देन यहाँ पर सब लिखा हुआ है, हीट, कूल, यस दैट्स इट, ये सब हमने देखा ही है। और आगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा, जैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हमने देखा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके स्टेट्स चेंज होते हैं, वैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी स्टेट चेंज होते हैं।
प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो भी ये जो फेजेस है सॉलिड लिक्विड गैस, वो प्रेशर तुम कम ज़्यादा करोगे तो भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर पे। अभी हमने प्रेशर क्या ले लिया था, कांस्टेंट 1 बार। अभी हमारे बार मतलब उसका यूनिट है क्या, बार, VAR। जैसे टेम्परेचर का यूनिट क्या है टेम्परेचर का यूनिट, केल्विन ऐसा यूनिट, और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये सारे ऐसा यूनिट केल्विन है। वैसे ही प्रेशर के भी बहुत सारे यूनिट है, दैट इज बार, देन पास्कल, देन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत सारे हैं। ओके, पास्कल हमारा ऐसा यूनिट है, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, वो सब आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमने प्रेशर क्या लिया था, कांस्टेंट। अभी हमारे सर पर कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक। कितना, 1 एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो उसको हम, ये भी उसका यूनिट है क्या, एटमॉस्फेयर। तुम्हें लगेगा ये सब क्या है, ये सब आएगा, अभी नहीं है, तो कुछ टेंशन मत लेना। ये तो मैं इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि जब आए तब तुम्हें ऐसा ना लगे ये सब क्या आ गया, अभी लगेगा लेकिन तब नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि पहले से मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब आएगा तब। ये ग्रीन कलर यूज़ कर रहा था तो ये मैंने नहीं किया, ठीक है, तुम लोग ने देखा है। ये मैंने नहीं किया। अच्छा, ये ब्लू है मेरा। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो भी यूज़ होंगे वो तब हम देखेंगे। ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन अगर प्रेशर को मैं चेंज करूँ तो भी, जैसे कि टेम्परेचर को चेंज करूँगा तो स्टेट्स चेंज होते हैं, वैसे ही प्रेशर को भी चेंज करे तो स्टेट्स चेंज होते हैं। डन। ओके, देन ये सब बताया गया है और फिर इवैपोरेशन की बात की गई है। ओके, हाँ, तो इवैपोरेशन वाला छोटा ही टॉपिक बाकी है, बाकी मुझे कुछ छूट नहीं गया, वो देख लेने दो। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, यस। अगर मैं बोलूँ कि कौन से स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम होती है, सॉलिड आएगा। यस, अगर मैं बोलूँ कि कौन से स्टेट में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और से स्पीड और से वेलोसिटी कुछ भी बोलो, वो बहुत ज़्यादा होती है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम सब कुछ सेम है, नहीं, सब कुछ सेम है मतलब टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, लेकिन उनका फेज अलग अलग है। एक सॉलिड है, एक जैसे कि एक आइस है, फिर वाटर है और स्टीम है। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स की, गैस की। यस, स्पेस भी ज़्यादा है तो घूमेंगे, बैठेंगे तो नहीं। वैसे तो कोई स्टेशनरी नहीं है, हमने देख लिया था, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग और वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करते रहेंगे। लेकिन गैस में तो वाइब्रेट भी करेंगे और घूमेंगे भी। डन। ओके, करेक्ट। और पूछने लायक क्या पूछूं, अच्छा मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है और मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। किसके पास ज्यादा हीट होगी, सोचो सोचो। किसी के पास नहीं होगी, दोनों के पास सेम होगी, या कोई एक होगा आंसर। किसके पास ज्यादा हीट होगी, हीट किसके पास ज्यादा। टेम्परेचर दोनों का सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दोनों का सेम है। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, किसके पास ज्यादा क्या होगी, हीट होगी। दोनों के पास हीट सेम होगा, टेम्परेचर सेम है तो सेम होगा। अच्छा, और कुछ दोनों हो सकते हैं, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। 0 डिग्री पे आइस भी हो सकता है और 0 डिग्री पे वाटर भी हो सकता है। जैसे कि तुम जम्मू कश्मीर चले जाओ और वहाँ पे कहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस है, जम्मू कश्मीर इन द सेंस नॉर्थ इंडिया चले जाओ, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर जो है ना, तुम रिवर पे चल सकते हो। क्यों, वो आइस बन गया है पानी।
लेकिन चलते चलते ऐसे जंप किया ना तो चले जाओगे अंदर। क्यों? नीचे पानी है। ऊपर आई से नीचे पानी है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। चलो उसमें से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ आंसर दो। क्या है तुम्हारा आंसर? है सेम। तुम्हारा आंसर सेम रहेगा? सेम नहीं रहेगा। क्यों? मैंने अभी यही कंटेक्स्ट जो अभी हमने समझा वो समझो। -10 डिग्री सेल्सियस, हीट तो कंटिन्यूअसली चालू ही है। फिर आया -5 डिग्री, फिर आया -1 डिग्री सेल्सियस, फिर आया 0 डिग्री सेल्सियस, और अभी भी हीट चालू ही है। और ये हीट कहाँ यूज हो रही है? आइस टू वाटर बनने में। तो ये सारी हीट किसने ले ली? वाटर के पास चली गई, तब जाके तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आया। तो इसके पास ज़्यादा हीट होगी वाटर के पास, क्योंकि पहले कौन होता है? अगर तुम माइनस से शुरू करो तो पहले कौन आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर आइस आएगा। अब उसको तुम हीट देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तब वो 0 डिग्री पे ही वाटर बन रहा है। तो जो वाटर है उसको तो ज़्यादा हीट मिल रही है, तो हीट किसके पास ज़्यादा है? आया समझ में? आ गया? काव्या तुम हाँ बोल रही हो या नहीं बोल रही हो? नहीं आया हो तो फिर से डिस्कस करो। आ गया? अगेन सेम क्वेश्चन देता हूँ, सोच कर आंसर देना। हीट के रिस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ कि हीट किसके पास ज़्यादा होगी। क्वेश्चन मेरा ये है, हीट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन मेरा ये है, ऑप्शन 1 इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल आएगा, इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल आएगा, इन दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल आएगा, और इन दोनों के बीच में नन ऑफ द अबव। स्टीम। स्टीम के पास ज़्यादा हीट होगी। हाँ स्टीम। स्टीम के पास ज़्यादा हीट होगी। ऑप्शन है। तो ऑप्शन बताओ, फर्स्ट। फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट Correct. किया जाए। ओके अंडरस्टूड। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। डन? ओके। और तो कुछ आएगा तो मैं पूछते रहूँगा, बट यस। हाँ दैट्स। कितना टाइम है अभी? है क्या हमारे पास टाइम? हाँ हो गया। तो अभी ऐसा करो तुम लोग, हाँ सॉल्व करो ये बुक में ही जो क्वेश्चन है वही। ये है ना मैं अभी दे रहा हूँ, तो उसमें से नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बुक की ज़रूरत ही नहीं। क्या करना है? 300 केल्विन सेल्सियस में कन्वर्ट करो। 570 अभी किया, कितना आया था आंसर? 27। वेरी गुड। चलो 250 डिग्री तो ये रहने दो, फिर मैं लिख देता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस। 250 100 डिग्री सेल्सियस। चलो एक क्वेश्चन है, इंडेक्स में है, तुम आंसर दे दो, अभी दे सकते हो। फॉर एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के लिए, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रह रहा है जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तब? Because the heat is used in melting और जो भी प्रोसेसिंग में यूज हो जाती है। जब वो प्रोसेस हो रही है ना, वो मेल्ट हो रहा है, इसलिए वो जो हीट है वो सब उसमें चली गई। वो कहाँ चली गई? वाटर के पास। वो सब्सटेंस के पास चली हाँ। गई। यस, दोनों के आंसर करेक्ट ही है। करेक्ट। तो नहीं लिखना। क्या? लिखे कि नहीं लिखे? नहीं तुम तो अभी ये करो सिर्फ, बस इतना। बस नहीं है। लिखे तो पढ़। और भी दे 290 केल्विन, 470 केल्विन। ये केल्विन में तो सेल्सियस में करना है, सेल्सियस में तो केल्विन में करना है, सिंपल है। प्रोसेस लिखना है या फिर डायरेक्टली लिखना है? नहीं, तुम्हें तो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करना है। सेल्सियस है तो केल्विन में लिखो, और केल्विन में हो तो सेल्सियस में कन्वर्ट करो, बस। नंबर लिखना है उसके आगे वाले। मतलब आपने बोला प्रोसेस लिखा नहीं है जो हम लोग करते हैं।
क्या वो 273 और वो सब? हाँ नहीं नहीं, तुम आंसर बताओ हाँ तो मैं समझ जाऊंगा। ऐसे ही बता। हाँ ऐसे ही बता दो। तुम मतलब तुम जब करोगे स्कूल में टेस्ट में करोगे तब तो दिखानी है, अभी के लिए तुम बता दो।